हेलो फ्रेंड्स, इन्फिनाइट हीलिंग वर्ल्ड से मैं अर्चना जैन। दोस्तों, आज है डे 26 और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ डे 26 में। तो दोस्तों, कल हमने सीखा कि कैसे ये सृष्टि हमारे साथ में बहुत ही मज़ेदार खेल खेलती है और अपने हिस्से का खेल खेल के वो हमें बताती है कि हमें जीवन में जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन संकेतों को देती है, जिससे कि हम सजग होकर, चौकस होकर उन संकेतों को समझें और कृतज्ञता प्रकट करें उन चीज़ों के लिए और अपने हिस्से का खेल हम खेलें। तो ये बहुत ही आसान है और साथ में इस अभ्यास में सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं पर गलत नहीं होते। आप किसी भी संकेत को कुछ भी समझें, आप कहीं भी गलत नहीं होते। तो जब आप उसे आभार देते हैं, उस संकेत को समझते हैं और आभार देते हैं, तो वो चीज़ें आपके जीवन में आकर्षित होकर आने लगती हैं। तो प्रकृति ने, सृष्टि ने इसे इसी तरह से बनाया है जिससे कि आप आभार दें उन चीज़ों को, जो चीज़ें आपको सचमुच चाहिए और अपने जीवन में ला सके। तो बहुत ही मज़ेदार ये गेम है और कितने लोगों ने इसे आज खेला, ज़रूर आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और कैसा लगा आपको तो ये भी शेयर कीजिए। और इस गेम को आप रोज़ खेल सकते हैं, आपको तो बहुत मज़ा आएगा। आप जहाँ भी देखेंगे आपको संकेत ही संकेत नज़र आएंगे, और जो इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं बराबर, तो वो इतने सजग तो हो ही चुके हैं कि प्रकृति के संकेत समझ सके। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं डे 26 की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो है मैजिकली ट्रांसफॉर्म मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स, यानी जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो हर गलती एक वरदान होती है, और आप आज के अभ्यास में यही सीखेंगे कि कैसे अपनी गलतियों में से वरदान ढूंढकर और उन्हें कृतज्ञता दी जाए, कैसे उन गलतियों में से वरदानों को ढूंढा जाए। तो दोस्तों, जब कोई बच्चा कुछ सीखता है, चाहे वो साइकिल चलाना सीख रहा हो या लिखना सीख रहा हो या कुछ भी काम सीख रहा हो, तो आप देखते हैं कि वो बहुत सारी गलतियां करता है, बहुत सारी मिस्टेक्स करता है, और हमें मालूम है कि वो तो ऐसा करेगा ही, क्योंकि ये तो सीखने की प्रक्रिया है, ऐसा तो होना ही है। कोई भी चीज़ सीखने के लिए गलती होना संभव है। अगर गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? और फिर वो बच्चा गलतियां कर कर के सीख जाता है और उनमें माहिर हो जाता है उन कामों में। तो जब बच्चों के लिए ये रूल है, तो हम बड़ों के लिए भी तो यही रूल है। हम बड़े कहाँ से अलग हो गए? तो ये हम जब बड़े गलती करते हैं तो अपने लिए इतने सख्त क्यों हो जाते हैं? यानी जो रूल बच्चों के ऊपर लागू होता है वही रूल तो हमारे ऊपर भी लागू होता है। हम भी तो अपनी गलतियों से सीखते हैं और सीखकर पहले से भी ज़्यादा समझदार बनते, पहले से भी ज़्यादा चतुर इंसान बनते। तो हमारे जीवन में गलतियाँ आती ही इसलिए है कि जिससे वो हमें सिखा सके। तो हमें उन गलतियों से सीखना होता है। उन गलतियों से हमें चोट भी पहुंचती है, हमें दुख पहुंचता है, और जब तक हम सीख नहीं ले लेते हैं तो हमें चोट पर चोट पहुंचती रहती है, और जब तक चोट पहुंचती है जब तक कि हम उन गलतियों से सीख ना ले लें। तो अगर हम गलतियों से सीखते नहीं हैं तो फिर वो हमारा दर्द, हमारी चोट व्यर्थ चली जाती है, बेकार हो जाती है। तो इसलिए हमें हमारी गलतियों से सीखना बहुत ज़रूरी होता है। हर गलती हमें सिखाने के लिए आती है, हर गलती हमारे लिए वरदान होती है। और सबसे ज़्यादा तो ख़राब चीज़ ये होती है कि हमारे साथ में कोई गलती होती है, मतलब हम कोई गलती कर देते हैं और फिर हम क्या करते हैं कि उसका अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने की बजाय हम क्या करते हैं कि दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते हैं। जैसे समझ लीजिए, एक स्थिति ले लेते हैं कि आप बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहे थे और आपको ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया और चालान काट दिया। अब होगा क्या? अब आप अपनी जिम्मेदारी लेने के बजाय, अपनी गलती को समझने की बजाय आप ट्रैफिक पुलिस को ही दोष देंगे। अरे, हम उन्हें देख ही नहीं पाए, हम इतनी तेज़ी से चला रहे थे गाड़ी। तो जब हम ऐसा करते हैं
और अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, अपनी गलती को नहीं मानते हैं, तो क्या होता है कि गलतियां गलतियों को और आकर्षित करती है और फिर उससे चोट पहुंचती है। तो फिर क्या होता है कि आपका जीवन बहुत ही दुख भरा हो जाता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि उन गलतियों को समझा जाए और उनमें छिपे हुए वरदानों को खोजा जाए। चाहे गलती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर उसमें पता नहीं कितनी सारी सीख, कितने सारे वरदान छुपे होते हैं हमारे लिए। तो जब हम वरदान, ये तो सृष्टि का नियम है कि अगर जब हम वरदानों को आकर्षित करते हैं तो हमारे जीवन में वरदान आते हैं, और जब हम गलतियों को आकर्षित करते हैं तो हमारे जीवन में गलतियां ही गलतियां आती हैं। तो अब आज के लिए आपको क्या करना है, आज के लिए आपको कोई ऐसी एक गलती चुननी है अपनी, जिसको लेकर आपके मन में बहुत व्यथा हो, बहुत परेशान हो आप, हमेशा आपको ये बात कचोटती हो कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। तो उस एक गलती को आप लीजिए, और वो गलती चाहे कुछ भी हो सकती है। हो सकता है आपने किसी के साथ में कोई गलत व्यवहार कर दिया हो, कोई कटु शब्द बोल दिए हो और फिर बाद में वो रिश्ता ही ख़राब हो गया हो, या हो सकता है आपने किसी के ऊपर भरोसा किया हो और उस व्यक्ति ने आपके भरोसे को तोड़ दिया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगा हो कि कहीं आपने पैसा लगाया, ये पैसे की बचत होगी, लेकिन पता चला कि बाद में फिर बहुत सारा पैसा खर्च हो गया। आपने कोई डिसीज़न लिया हो लेकिन वो आपके ही ऊपर उल्टा पड़ गया हो। तो वो सारी चीज़ें हमें तकलीफ़ देती हैं कि काश ये नहीं हुआ होता। तो कोई बात नहीं, आप उस एक स्थिति को चुनिए, एक गलती को चुनिए, और उसके बाद में आप अपनी डायरी और पेन उठाइए और उस गलती के बारे में सोचिए कि उसके अपने आप से पहले 2 सवाल पूछिए कि उस गलती से आपने क्या सीखा, और दूसरा सवाल, उस गलती के फलस्वरूप कौन सी अच्छी चीज़ें हुई, क्योंकि हर गलती में कुछ ना कुछ तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें छुपी होती है। और फिर उनको लिख लीजिए, कम से कम 10 पॉइंट लिखिए, और जब आप वो लिखेंगे ना तो आपको इतना अच्छा महसूस होगा, इतना हल्का महसूस होगा, क्योंकि आप उस गलती से सीख जाते हो। और सृष्टि आपको यही तो करती है, सिखाना चाहती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत भी जब आप अपनी गलतियों में से उन अच्छी चीज़ों को ढूंढ लेते हैं तो फिर आपके जीवन में अच्छी चीज़ें ही होने लगती हैं, और आप देखेंगे कि आपके मन से उन चीज़ों का भार भी उतर जाता है, क्योंकि आपने उन गलतियों से सीख लिया। तो कभी भी जब भी आपके जीवन में गलती हो तो उसको दूसरों के ऊपर दोष ना मढ़े और अपनी जिम्मेदारी लें और सोचें कि क्या चीज़ें मैंने इससे सीखी, इस गलती से मैंने क्या सीखा, और इस गलती के फलस्वरूप कौन सी अच्छी बातें हुई। तो अब हमने जो एग्ज़ाम्पल लिया था कि ट्रैफिक पुलिस ने आपका चालान काट दिया, तो चलिए आइए उसी के बारे में हम 10 पॉइंट लेते हैं कि ऐसा हुआ हो तो आप कैसे 10 पॉइंट लिखेंगे। तो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। तो पहला पॉइंट, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीज़ों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। तीसरा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज़ गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिसे बदलने की ज़रूरत थी। चौथा, मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूँगा और ज़्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊँगा। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ना जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज़ गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे ये बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं को और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। अब छठवां पॉइंट, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज़ गति से गाड़ी चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ तो निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज़ गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। सातवां पॉइंट, मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आठवां पॉइंट, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ, वे हर दिन
दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। 9वां पॉइंट, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाज़ा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूं। अब 10वां पॉइंट, मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूं जो मुझे तेज़ गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। तो देखा आपने दोस्तों, ये कितना आसान है ना। इसी तरह से आप अपनी गलतियों के बारे में आप लिख सकते हैं और जब आप इस अभ्यास को करेंगे तो अपनी गलतियों को वरदान में बदल देंगे और आप देखेंगे कि आप जब उन गलतियों से सीख लेते हैं और उन्हें कृतज्ञता दे देते हैं तो आपके जीवन में वरदान ही आकर्षित होने लगते हैं। तो इस अभ्यास को ज़रूर कीजिएगा। और फिर आज आपको क्या करना है, आज वही अपनी तारीफ में रात को सोने से पहले 10 लाइनें लिखनी है, क्योंकि आप हैं इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर रचना। तो ये बात तो आप अब भूलेंगे भी नहीं, है ना, क्योंकि इतने दिनों से मैंने आपको ये बात भूलने नहीं दी है। तो अपने बारे में 10 लाइनें लिख लीजिए और फिर सेल्फ लव अफर्मेशन सुनिए और उसके बाद में अपनी मैजिक रॉक को अपनी मुट्ठी में थामिए और उसके बाद में दिन भर में हुई अच्छी अच्छी घटनाओं के बारे में सोचिए और जो घटना आपको सर्वश्रेष्ठ लगे उसको 3 बार धन्यवाद 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 कहकर उस मैजिक रॉक को सिरहाने रखकर सो जाइए। और सुबह उठकर फिर आपको वही करना है कि आपके जीवन में जो भी चीज़ें हैं जिन्हें आप ब्लेसिंग समझते हैं तो वो आपके जीवन में ब्लेसिंग क्यों है, उन 10 चीज़ों को लिखना है, वो ब्लेसिंग क्यों है ये लिखना है और फिर धन्यवाद 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 लिखना है। और ये प्रैक्टिस आप दिन भर में कभी भी कर सकते हैं और करके बहुत अच्छा आपको लगेगा। और उसके बाद में डन लिखना मत भूलिए कमेंट बॉक्स में। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है और ये प्रैक्टिस करने के बाद में आपने कैसा फ़ील किया, कैसा महसूस कर रहे हैं, तो ये ज़रूर लिखिएगा। और अब हम कंप्लीशन की तरफ है ना। आज 26 डे था, तो अब 2 दिन और रह गए हैं। तो अभी जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो वो लोग शुरू से देखें इस वीडियो को और प्रैक्टिस करें। और ये जो 1 महीने की प्रैक्टिस है ना, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होगी। आप इतने ज़्यादा कृतज्ञता की उच्चतम सीमा पर पहुंच जाएंगे ना, चरम सीमा पर, कि आप ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जो जीवन में सब कुछ आकर्षित जो वो चाहे कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही और हम मिलेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपका जीवन बहुत सुंदर हो, आभार से भरा हो। थैंक यू सो मच।